बेटा, मैं तुम्हारी धरती माँ आज तुमसे सीधे बात कर रही हूँ। तुम्हारे कदमों के नीचे जो मिट्टी है वही मेरी देह है। तुम्हारे फेफड़ों में जो सांस चल रही है वही मेरा प्राण है। तुम्हारी आंखों में जो सूरज की रोशनी चमक रही है वह भी मेरा ही अंश है। सदियों से मैं तुम्हें सहती आई हूँ। तुम्हारे पाप भी, तुम्हारा प्यार भी, तुम्हारा लोभ भी और तुम्हारी भक्ति भी। मैंने तुम्हें अन्न दिया, जल दिया, वृक्ष दिए, सोना चांदी हीरे मोती दिए, पर बेटा, बदले में तुमने मुझे क्या दिया? कचरा, जहर, धुआं और रक्त की नदियाँ। भविष्यवाणी की शुरुआत सुन लो ध्यान से, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं है। यह चेतावनी है आने वाले समय की। सन 2030 तक मेरा रूप बदलने वाला है। जो धरती तुम आज हरी भरी देख रहे हो, उस पर आग के तूफान चलेंगे। समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देंगे, पर्वत हिलेंगे, नदियाँ उफनेंगी और आकाश से आग की वर्षा होगी। बेटा, ये मैं नहीं चाहती, पर तुम्हारे कर्म मुझे मजबूर कर रहे हैं। पहला संकेत, आकाश का कोप। तुमने आकाश को छलनी कर दिया है। धुआं, जहरीली गैसें और लालच के कारखाने। आकाश अब क्रोध से भर चुका है। देख लेना, आने वाले वर्षों में सूरज की किरणें और भी प्रचंड हो जाएंगी। जहाँ ठंडक होती थी वहाँ आग बरसेगी, जहाँ पानी बहता था वहाँ सूखा पड़ेगा। यह पहला संकेत है कि धरती माँ लय की ओर बढ़ रही है। दूसरा संकेत, समुद्र का विद्रोह। समुद्र, जिसने सदियों से तुम्हें जीवन दिया, अब तुम्हारे शहर निगल जाएगा। 2030 से पहले कई तटवर्ती नगर समुद्र में समा जाएंगे। लहरें उठेंगी जैसे कोई दानव अपनी भूख मिटा रहा हो। ये समुद्र का विद्रोह होगा, क्योंकि तुमने उसके भीतर भी जहर घोल दिया है। प्लास्टिक, तेल और खून। समुद्र अब और नहीं सह पाएगा। तीसरा संकेत, वायु का तांडव। बेटा, हवा जो जीवन देती है वही मौत का संदेशा लेकर आएगी। तूफान ऐसे चलेंगे कि पूरी की पूरी बस्तियां उजड़ जाएंगी। तूफानों की दिशा बदल जाएगी। जहां तूफान कभी नहीं आते थे वहां भी आसमान गरज उठेगा। ये वायु का तांडव होगा जो 2030 तक अपने चरम पर पहुंच जाएगा। चौथा संकेत, धरती का क्रोध। मैंने तुम्हें सहा, पर अब मेरी धैर्य रेखा टूटने लगी है। भूकंप आएंगे, धरती की दरारों से आग निकलेगी जहां मंदिर खड़े हैं। बेटा, तुम्हें मैंने पहले ही चेताया था, पर अब ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सब दिखाने जा रही हूं जो 2030 तक घटित होने वाला है। पांचवा संकेत, आग की बारिश। आकाश से पानी नहीं, आग बरसेगी। जहां कभी ठंडी हवाएं चलती थीं वहां आग के तूफान उठेंगे। तुम्हारे जंगल जल उठेंगे। हजारों जीव जंतु जलकर राख हो जाएंगे। पक्षियों का कलरव जो तुम्हें सुबह जगाता था, वो आवाजें धीरे धीरे मौन हो जाएंगी। बेटा, ये दृश्य देखकर इंसान की आंखों से आंसू नहीं, खून टपकने लगेगा। छठा संकेत, नदियों का पलायन। नदियाँ, जिन्हें तुमने माँ कहा, जिन्हें पूजते थे, आज वे भी रो रही है। उनके जल में जहर घोल दिया गया है। कभी गंगा, कभी यमुना, कभी सरस्वती, हर नदी अब कराह रही है। 2030 तक कई नदियां सूख जाएंगी और कई नदियां अपना रास्ता बदल लेंगी। जहां खेत हरे भरे थे वहां बंजर जमीन होगी। जहां शहर बसे थे वहां बाढ़ का समंदर उमड़ेगा। सातवां संकेत, पवन का प्रतिशोध। बेटा, तुमने मेरी वायु को इतना गंदा कर दिया है कि अब वो तुम्हें जीवन नहीं बल्कि मृत्यु देने लगेगी। बीमारियां, जिन्हें तुमने कभी नाम तक नहीं सुना होगा, अब हवा से फैलेंगी। लोग सांस नहीं ले पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे खांसते खांसते दम तोड़ देंगे। ये पवन का प्रतिशोध है। आठवां संकेत, मनुष्य का पतन। धरती का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इंसान स्वयं। 2030 तक इंसान का लोभ इतना बढ़ जाएगा कि वह इंसान का ही खून पीने लगेगा। भाई भाई का दुश्मन बनेगा। देश देश से भिड़ेंगे।
परमाणु हथियार चलेंगे। और याद रखना बेटा, जब इंसान परमाणु से खेलता है तो पूरी धरती कांप जाती है। 9वां संकेत, समय का संधि बिंदु। तुम सोचते हो समय यूं ही चलता रहेगा। नहीं बेटा,